बाबा नीम करोरी महाराज के अनोखी धरोहर और बाबा नीम करोरी महाराज के विशेष कृपा पात्र श्री प्रभुदयाल शर्मा जी के साथ मुझे पुणे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रभुदयाल शर्मा जी ने बाबा नीम करोरी महाराज के आदेशों का पालन किया और आज बाबा नीम करोरी महाराज के भक्त प्रभुदयाल जी से बहुत प्यार करते हैं। आइए, पुणे में पहुंचे हैं, कुछ सवाल थे भक्तों के, उन सवालों के जवाब दे रहे हैं दादा। बड़े ध्यान से सुनेंगे। विनय चालीसा लिखने वाले हैं दादा, और दादा ने ही हम सबको विनय चालीसा दिया। जय जय नीम करोरी बाबा, कृपा करो आभै सद्भावा। तो आइए, बड़े आनंद के साथ आप सब चलिए मेरे साथ। तो भूला होगा शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, दिमागी क्षमता सबसे सफल हो गई। आँखों में ऑपरेशन हो चुका है, कानों से भी कम सुनता हूँ, जीभ भी लड़खड़ाती है, पैर भी लड़खड़ाते हैं। वैसे जाने क्या कमजोरी होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों के बीच में आनंद महसूस कर रहा हूँ। पैर टूट गए, यानी हवाई जहाज से आया हूँ, क्योंकि पहली बार बैठे हैं हवाई जहाज में। मैं आपको नीम करोरी बाबा जब कैसी कहा नीम करोरी में पहुँचे हैं तो बाबा निकल रहे हैं। अरे बाबा बैठ लो, खेत में बैठे रहे, 2-4 लोगों ने दी, बाबा बैठ लो, बैठे। चलते चलते सर बाबा आज यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, नीम करोरी में। तो एक चलते कुंडी बदमाश भी होती है ना, वो तो हाथ प्रयास करते हैं साथ महात्माओं का। उसने बाबा जी के थैले में कुछ खुरेद गए, देखा सांप। महाराज जी ने कहा ऐसे महात्माओं से छेड़खानी नहीं किया कर। उसके बाद बाबा जी वहाँ रहने लगे, कमरा उनको दे दिया गया मंदिर के पास। अब वो गंगा जी जाते हैं, लोग वहाँ से स्नान करते हैं। बाबा चलो गंगा जी नहाना है। अच्छा चलो मैं आता हूँ। बाबा जी को रहेगा काहे से आएंगे, कैसे आएंगे। वो लोग पहुँच गए तो देखा तो बाबा जी वहाँ पहले से घूम रहे हैं। तो हम ये पहले किसी साधन से आ गए होंगे, अब ऐसा है कुंडी बंद करके आए। दोबारा जब गंगा जी गए हो तो कुंडी बंद करके बाबा चलो मैं आ जाऊँगा, चलो कह दिया। अब पहुँचे हैं तो फिर वहाँ बाबा जी पहले की तरह से वैसे कुंडी खुलवा ली होगी। अब तीसरी बार वो ताला लेकर के गए, जब कहाँ से बाबा निकल आए देखा तो फिर वही लीला बाबा जी। बाबा जी में घूसे हुए बोले कि क्या चक्कर है। जब नीम करोरी वाले समझ पाए हैं कि तो और ये करोरी पर बात आ रही थी। हाँ, वहाँ पे पंडित जो थे जब आने लगे, सेठ लोग आने लगे दान देने के लिए, डोनेट करने के लिए, घी का नशट लाते थे। अच्छा बाबा जी मना कर देते थे तो पंडित लोग ये मना कर देते, हमें दिलवा दिया करें। ये लिया आपने भी। और एक बार ऐसा हुआ कि बाबा जी तो गए हुए थे गंगा स्नान के लिए, किसी पंडित लोग आए घी के कनस्तर लेकर के। तो पंडित लोग, ब्राह्मण लोग जलने लगे बाबा जी से कि हमें दिलवाते नहीं। ये कहना नहीं चाहिए था, खा पी रहे हो उनका महाराज जी की वजह से तुम्हें मिल रहा है खाने के लिए, सब कुछ श्रद्धा ब्राह्मण को नहीं हुई, समझिए। उनकी चुगलरे वो ऐसे ही चलते फिरते महात्मा है, क्या करो। तो वो चाहते तो दे के हमें दे जाएं, उनको भी नहीं दिया और वापस चले गए। अब बाबा जी तो समंतर जानवर करके देख लेते थे। एक आदमी उन्होंने चुगली कर दी तो फटकार भी लगाई। अब उनकी मतलब मैंने उन्होंने बताया कौन है माँ के वहीं पे वो बतला रहे थे, कुल ब्राह्मणों के कुल में कोई रहा नहीं है। किसी का भांजे संभाल रहा है, कोई किसी का देवता संभाल रहा है, कोई परिवार सब। महात्मा की निंदा ऐसा करने से। बाबा नीम करोरी महाराज की गुफा है, चमत्कार आपको बताते हैं पिछले साल का, आपको भी नहीं मालूम होगा भैया गुफा का। तो वहाँ पर एक छोटी सी फोटो बाबा की लगी थी पहले, फिर मन में एक प्रेरणा आई कि किला घाट धाम और नीम करोरी धाम के लिए बड़ी फोटो बनवाएं। तो 2 फोटो बड़ी बनवाई, आज गुफा में विराजमान है फोटो। और जब फोटो लगाई है 5वें दिन बहुत भयानक सर्प फोटो के पीछे था। और बाबा ने उस गुफा में पहले भी एक लीला दिखाई है
सर्पों की। तो बड़ा अच्छा लगा। उस समय नीम करौली में थे तो वहाँ सेवा करता है रिंकू ने कहा कि दादा बहुत बड़ा सर्प है, तो हम देखने गए। वैसे तो हम वीडियो डालते हैं फेसबुक पर भी, यूट्यूब पर भी, और जब सर्प को हमने देखा तो पैर छुआ। पैर छूने के बाद हम वहां से चले गए। वो कहता रहा भैया रुके रहो। हमने नहीं, हम नहीं रुकेंगे, बस इतने हो गए। इसके बाद अगर हम दर्शन करेंगे तो या तो द एंड होगा या पागल होंगे। हमने छोड़ दिया वो स्थान और चले गए। फिर हम घर के लिए चले गए, क्योंकि हमने देखा कि बाबा ने कृपा कर दी, अपना प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाया था। बाबा जब साशरीर उस गुफा में रहते थे तो गोपाल बहेलिया को दिखाया था अपना रूप, सर्पों से घिरे थे, और वही रूप बाबा नीम करौली महाराज की कृपा से हमने भी देखा। और काफी लोगों ने वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे डाली, पर हमने नहीं डाली थी। बाबा नीम करौली महाराज के किसी भी भक्त का कभी भी सपने में भी अपमान नहीं करना, दोष नहीं देखना। क्यों पूछो? वह हनुमान जी का भक्त है, वह शांत हो जाएगा, पर श्री हनुमान जी शांत नहीं होते हैं। और वैसे भी इस कलयुग में पाप खत्म करने की वॉशिंग मशीन मालूम है आपको कौन सी है? नहीं, वॉशिंग मशीन कौन सी बताओ? एक वॉशिंग मशीन दी है भगवान ने कि इस कलयुग में। और सोचो, और सोचो, ये किसी महात्मा ने, किसी संत ने इसका हम आपको बताते हैं। इस कलयुग में एक परमात्मा ने वॉशिंग मशीन दी है जिससे कि आपके पाप खत्म हो जाएं। और वह वॉशिंग मशीन है कि आपकी बुराई जब दूसरे करते हैं ना, तो आपके वो पाप खाते हैं। इसलिए आज से प्रण करना कि हम किसी की बुराई ना करें। ये कुदरत ने वॉशिंग मशीन दी है। ना आपको नाम जप करना है, ना आरती करनी है, ना पूजा करनी है। बस आपके निंदक अगर आपके पास है ना, तो आप संत हो जाओगे, क्योंकि सारे पाप वो खाएगा। इसलिए प्रयास करना, हम सब बाबा की शरण में हैं। कभी भी किसी की भी हम निंदा ना करें, उसका सहयोग करें। आज भैया ने ये अपने लिए नहीं स्थान बनवाया, भैया को बाबा ने प्रेरणा दी होगी, कुछ ना कुछ तो दी है जिसको हम नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, भैया के भी पास इतनी बुद्धि नहीं है, मंजेश जी समझ सके, इनके पास भी इतनी बुद्धि नहीं है। पर हाँ, बाबा के पास है। बाबा ने क्यों यहाँ पर विराजमान हुए, ये स्थान क्यों बनवाया, ये तो बाबा ही जानते हैं। पर हम इतना जानते हैं, आप सब जितनी देर भी यहाँ पर आते हैं तो आपके ऊपर बाबा की कृपा हमेशा के लिए बनी रहेगी। हमेशा बाबा की शरण में रहो। और हम सब पर तो बाबा की विशेष कृपा है, क्योंकि हम सब बाबा के परिवार के हैं। बाबा का परिवार भक्त परिवार है। बाबा का परिवार वह नहीं कि बाबा के बच्चे, हम सब बाबा के बच्चे हैं ना दादा, और हम सब परिवार के हैं बाबा के। बिल्कुल हम बच्चे हैं। लेकिन मैं उस पुष्पांजलि सुना रहा था, वो भूल गया, फिर याद आ गई। मैंने शुरू की थी ना, तो काऊ उठाया और सुनिए उसको। संस्कृत उसमें है, ब्रज भाषा में, कुछ शायद नहीं समझ पाया आप लोग। काहू को पठायो खेल, काहू को भगायो गे, काहू को बुलायो खेल खेल के बिठायो है। तो ये भगाने की बात तो सुना दी मैंने, काहू को बुलायो खेल खेल के बिठायो, यही बता दी, उनको बताया। एक बार वो बैठे थे हमारे यहाँ से PWD मिनिस्टर जगत प्रसाद रावत, खाना खा रहे थे आश्रम में, और उससे कहा अच्छा उठो जाओ, तो तुम्हारा खाना नहीं अब उठो, जल्दी उठो। बैठने नहीं दिया उसको, खाना नहीं खाने दिया। और जब वो इस तरह से निकल गए तो देखा तो वो निकले और पहाड़ पीछे निकल पाए। उनको इसलिए जल्दी करें, पहाड़ के रहेगा, रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, काहू को उठायो थे, काहू को भगायो गे, काहू को बुलायो थे, टेक के बिठायो है, काहू को बतायो नहीं, काहू को सिखायो प्रेम, काहू के ही में जब दीपक जलायो है, जो मेरे बिना 40 लिखवाया, ये सब उसका प्रणाम।
काऊ की ही में जान दीपक जलाया। कोई कोई सोयो योग निद्रा में चिरकाल, समाधि कर देते थे महाराज जी। कोई कोई सोयो योग निद्रा में चिरकाल, कोई कोई निस्दिन महीना ने जगाया हुआ। ये मेरे साथ हुआ। काहू को तो दुख तेने छीन लियो छन माय, काहू के ही में पीड़ा तू बढ़ायो है। काहू को बखानो भूत, काहू को तू वर्तमान, काहू को भविष्य को बतायो है। भक्तन की जय को उद्घोष कियो बार बार, भरी बेट तेरे रंग का गीत को बजाया। काहू को बढ़ायो कोष, काहू को घटायो कोष, कोई कोई दिव्य संतोष धन पायो है। कोई कोई इष्ट रूप पायो दर्श तेरे द्वार, काहू के ही में रूप बानरी समायो है। गहे लियो जाको हाथ, छोड़ो नहीं काहू की श्रवण सुधा शब्द सरकायो है। काहू के तो झाँको नहीं तेरे तेहू बार बार, काहू के तू तेरे बिन अलग जगाया है। देखिए बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े संपन्न लोगों के यहाँ भी जाते थे महाराज, और गरीब लोगों के यहाँ भी जाते थे। तो संपन्न लोगों के यहाँ तो ऐसा भी सुना है मैंने कि महाराज जी ने प्रसाद कर नहीं पाया है, और गरीब के यहाँ जाकर के रोटी मांगिए, नमक से रोटी खाइए, ऐसे तो मांग। हाँ तो काहू कहती रोटी रोटी मुँह को खाया है। तीरो गुड़ लाल देह बरसो जैसे घोर देह, भक्तन के नेत्र देह नील छलकायो है। कोई कोई पी के घूट ही खाए रहे, कोई कोई ही घूट घूट टकरायो। ये महाराज जी का शरीर शांत जब हो गया था तो ये भक्तों की हालत थी। ये उसका वर्णन, वर्षा होती है कभी कभी तो ऐसा होता है बादल गरज रहे हैं कूदे होंगे पर एक बूंद नहीं टपक रहा है। कभी कभी छिटपुट वर्षा हो रही है, और कभी कभी घोर वर्षा हो रही है। तो वो वर्णन है आँखों से। कोई कोई तो डकरा रहा है और किसी के आंसू की धारा बह रही है, कोई कोई बोल भी नहीं पा रहा है। समझ लो ये उसका तो है। कोई कोई पी के घूट हिए मेरे खाए रहे, कोई कोई ही और फूट फूट टकरायो है। कोई कोई ज्ञानी लख पायो न सभी पाए, कोई कोई कहे घट घट में समायो। कोई कोई मूक भयो प्रेम रस पान किए, कोई कोई गुण गाय गाय न अघायो है। कोई कोई भूख भयो तेरी कृपा बिंदु पाए, कोई कोई तेरे पीछे जग बिसराया है। इसका प्रमाण देखिए, ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे। 1972 नवंबर की बात है। चेयरमैन का चुनाव हार करके बाबा जी के पास बोल रहे हैं कि मैं हार गया। महाराज जी कह रहे हैं और कोई पद नहीं है क्या, उसे राष्ट्रपति बना दिया। और यदि सिद्धि पाई नैनीताल होटल, इंडिया होटल सबसे बड़ा होटल, और वो बाबा के पीछे सब कुछ छोड़ करके कोई कोई भूख है तेरी कृपा बंद पाए, कोई कोई तेरे पीछे जग बिसराया। बाबा तेरी लीला को जान नहीं पाया, कोई जाने है वही, जानो है वही आप कहने लगा। कोई कोई भूख न पायो दर्श दर पे आए, कोई कोई रंग अनायास दर्श पाया। और मुझे जैसा करीब ही बाबा जी के दर्शन लाभ कर पाया, और मेरे अधिकारी नहीं 2 साल से चक्कर लगा रहे थे वो दर्शन नहीं कर पाए। समझिए ऐसे ही लाल बहादुर और गडकरी का ऐसा बाबा जी के दर्शन करने गए। एसपी गया पहले बार कि महाराज वो दर्शन करना चाह रहे हैं, तो बाबा जी बोले कि नहीं हम दर्शन नहीं करेंगे, हम उनसे मिलना नहीं चाहते। एसपी अपने पुलिस एसपी होने के नाते मेरा क्या करेंगे बाबा, वो उनको लेकर के चला है। बाबा जी 200 आदमियों के बीच में शेयर करके आ गए। ये घटना सत्य है। जब वो चले गए उसके बाद महाराज जी प्रकट हो गए। लोगों ने पूछा महाराज दर्शन क्यों नहीं दिए उनको, कैसा है वो पुलिस को बीच में क्यों लाए। मैं तो गरीबी से और रईसों से सबसे सद्भाव से मिलता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, भेदभाव करता है। उन्होंने बीच में पुलिस क्यों रखी, तो ये महाराज जी का भाव था। सबको समान दृष्टि से देखना ये कोई साधारण बात नहीं है। ये हमारे यहाँ के स्तर की बात है। हाँ और कहाँ सुना रहा था तो कोई कोई भूखो न पाया दर्श लग पाया है, कोई कोई रंग अनायास दर्श पाया है। बाबा तेरी लीला वन जान नहीं पाया, बहु जानो है वही जाकू तेने ही जलायो है। काहू को धरायो धीर, काहू को मिटायो वीर, भक्तन तू हीर हीर प्रेम हीर प्यायो है। बाजो बाजो बूढ़ तो बचायो भव बारन सो, बाजो बाजो बूढ़ तो बचायो भव बारन सो। बाजो बार 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 लाड़ की बहायो है,
काहू को मुछारो देते प्यार को सहारो देने कोई घेर 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 देह में दबाया है कोई कोई अंक बैठो लाल लो लड़े तो तेरो कोई तेरी झांकी झीक झीक झांक पायो है कोई बार बार पूछ पूछ गयो हार भयो न रुझान तेरो ऐसो दर्शायो है कोई दियो झकझोरी हिय की किवाड़ तोड़ी हिय धरो गुड़ भाव हाथ में समायो है कोई दियो झकझोरी हिय की किवाड़ तोड़ी हिय भयो गुड़ प्रश्न पूछे बिन बतायो है हाथ पकड़ो जब्बर को तो भय का है गब्बर को काहू को ये कहते बैठ भय तू मिटायो है जय जय एक पाके धाम तेरो रूप तेरो नाम महिमा अपार कोई कहाँ पूछ पायो है मोसो जड़ जीव जंतु जाने कहा तेरो तो श्रद्धा को नमन तेरे चरण चढ़ायो। जब ये रचना शुरू की 2-4 पानी में लिख पाया था तो महाराज जी ने स्वप्न में दिया स्वप्न कह रहे हैं महाराज तू क्या चाहता है शुरू ही किया ये रचना स्वप्न हुआ हमारा कहते हैं तू क्या चाहता है तो उसके जवाब में दूसरा कर्ण है आंखों में आंसू है हाथ में कलम है मारा लिख रहे हो भीख भीख मांगू कृपा की भीख श्रद्धा के समान में तो नूतन चढ़ायो करूँ गायो करूँ गीत तेरे भक्त मोय मीत मेरे नेह नदियाँ में नित डुबकी लगायो करूँ पायो करूँ भोग तेरो नाथ भव रोग मेरो चरणामत पाए तेरो ही होलसायो करूँ धन की न कीर्ति कामनी की ही इच्छा हो बार बार तेरे द्वार दर्शन हुआयो विद्या हर नाम रहे चित्त निष्काम रहे पद नक ज्योति को प्रकाश दिए पायो करो श्रद्धा भक्त की हो डोरी का मैं भूले सर चोरी झूठा दे मत मोरी तापे जीवन धन बारो करूँ मान अपमान को भान ही मेरे रहे समदृष्टि है मैं सारी विश्व को निहारो करूँ आयो मैं तेरे द्वार नैया तू लगियो पार आस रहे तेरी सारो जग विसरायो। जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा लगे तो आपकी मांग लीजिए मांगने में कोई बात नहीं है इसी में और देने वाले तो और खजाने में कोई कमी नहीं कहने वाले के पास में कोई कमी नहीं। अब आप बताइए कुछ याद आएगा फिर याद आता जा रहा है बताता जा रहा हूँ। वैसे रोज लीला होती थी भैया मेरे साथ में आपको बताऊँ एक बार तनख्वाह बांटने में 100 रुपये कम पड़ गए दुख तो नहीं हुआ मुझे पर मैंने चलो भाई बाबा से पूछा आश्रम गया तो हनुमान जी का मंदिर बना रखा था छोटा सा आला चलिए हनुमान जी संभालेंगे आश्रम यही बनवाएंगे बाबा जी नहीं मिले थे मैं पर मंदिर करके चला गया और जब ऑफिस आया तो अफसर पूछ रहे हैं तुम्हारा हिसाब मिला मैंने नहीं मिला कि घबराओ मत पैसे मेरे पास आ गए तो घबरा तो मैं पहले भी नहीं रहा था मैंने ठीक है अब फिर दूसरे दिन जब सुबह गया मैं आश्रम तो बाबा जी मुझे मिल गए वो मंदिर के दूसरे कोने पर थे मैं दूसरे कोने पर था तो महाराज जी नहीं कहीं आऊँगे मैंने कोई से चर्चा नहीं की महाराज जी तेरा काम हो गया ये नहीं कहा कि तू क्या पूछने आया तेरा काम हो गया कहाँ थे कोई बात नहीं की केवल मन में सोचा था तो महाराज जी से पूछा और वो समाधान कर दिया उसको प्रेरित कर दिया जो जिसके पास गए हम भयभीत कर दिया या चिंतित कर दिया कुछ ना कुछ पीड़ा की होगी उसके साथ जो वो लौटा दिया आप चलो बोलो आपके सामने बोलने की हिम्मत है हमारे पास